आज का टॉपिक है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग से जुड़े हुए जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेस है, आज हम सीखेंगे। आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, डेटा क्लीनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि एक यूज़र जितने देर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, उसका लगभग 80% समय डेटा को क्लीन करते हैं और बाकी 20% समय उस डेटा को एनालिसिस या बाकी कुछ दूसरे किसी भी काम के लिए यूज़ करते हैं। तो डेटा इसी से हमें ये पता चलता है कि डेटा क्लीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है, जिसमें आपको डेटा को साफ-सुथरा रखना, ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है? आइए देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है और हम उसका क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग डेटा जो है यहाँ पे रिमूव डुप्लिकेट से। डुप्लिकेट्स कैसे हटा सकते हैं? अब आपके पास ऐसे कई सारे डेटा हो सकते हैं, यहाँ पे 10-12 है, आपके पास 10-20 हज़ार का हो सकता है। तो आपको डुप्लिकेट एंट्री हो सकती है, एक ही एंट्री 2-3 बार हो गई है, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डेटा जब आपको मिले, वो साफ-सुथरा ही डेटा मिले। डुप्लिकेट एंट्री हो सकती है, कुछ मैचेस हो सकते हैं, तो वो आपको क्लीन करना पड़ेगा सबसे पहले। देखना पड़ेगा एटलीस्ट है कि नहीं, चाहे हो या ना हो। आपको मानता हूँ कि बहुत साफ-सुथरा डेटा मिला है, फिर भी कुछ चेक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि कहीं ये डुप्लिकेट तो नहीं है, या बाकी सब जो चेक्स हैं वो करने पड़ेंगे। क्योंकि एक क्लीन डेटा होगा तभी जाके आपका जो रिपोर्ट बनेगा, चाहे आप उसको चार्ट बनाइए, ग्राफ बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देगा। अगर डेटा डुप्लीकेट होगा, तो आप चार्ट ग्राफ बनाइएगा, वो सही इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। तो अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि डेटा को एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस को बेस करके हम कुछ एक्शंस लेंगे, वो पूरा एक्शंस गलत हो जाएगा। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा का सही होना, यूनिफॉर्म होना, करेक्ट होना। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर लिया है। यहाँ आगे और भी कॉलम हो सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम लोग डेटा क्लीनिंग पे अलग-अलग स्टेप पे जाएँगे, एज़ पर रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड भी कर दूँगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए नेम है, मोबाइल नंबर है एंड ईमेल आईडी है। तो इसमें अगर आप देखें, तो कुछ-कुछ नेम, ईमेल आईडी हो सकता है आपको दिखेंगे कि डुप्लीकेट है। जैसे देखिए, ये जो रो है, इसके साथ आपका ये रो मैच हो रहा है ना? ये जो रो है, इसके साथ आपका ये रो मैच हो रहा है। ये रो एज़ इन ये मैच हो रहा है। तो अब क्या यहाँ पे, तो चलिए बहुत कम डेटा है तो हम मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर लार्ज नंबर में डेटा होगा तो ऐसे हम लोग थोड़ी देखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टोटल डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ माउस से कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा डेटा है। आपके पास बड़ा डेटा होगा तो क्या करिएगा? आपके पास बड़ा डेटा होगा तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है। आपको कंट्रोल प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करना है। फिर आपको राइट क्लिक प्रेस करना है एंड डाउन जो है एरो उस प्रेस करना है। राइट एरो एंड डाउन एरो। आपका टोटल डेटा सिलेक्ट होगी। ठीक है? या तो फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप से आप कर सकते हैं, हो सकता है। अब ये डेटा जब आपका सेलेक्ट हो गया, तो डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब में। उसके बाद हम अगर आते हैं यहाँ पे डेटा टूल्स पे, तो हमें रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है? तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स का क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रहा है, जहाँ पे पूछा जा रहा है माय डेटा हैज़ अ हेडर। ऑब्वियसली मेरे डेटा के पास हेडर है, इसको आपके पास भी अगर हेडर है, ज़्यादातर समय हेडर होता ही है, तो इसे रखिएगा। एंड आपको कौन-कौन सा कॉलम जो है चेक करना है। वो पूछा जा रहा है कि डिटेक्ट डुप्लीकेट्स वैल्यूज़, सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेंट डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे आपको सब कॉलम सेलेक्ट करना है क्योंकि टोटल डुप्लीकेट्स है। अगर ऐसा होता कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी या नेम पे डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर पे डुप्लीकेट है, तो आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी और नेम हटाना पड़ेगा। आगे हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा चेक करना है, तो हमें हर कॉलम पे टिक किया हुआ रहना ज़रूरी है। ठीक है? अब हम ओके कर देते हैं। देखिए, यहाँ नीचे से 2 हट गए। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 10 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई इसमें से 2 डुप्लीकेट थे जो हमने हटा दिया है, 10 है आपके पास। हमने डुप्लीकेट हटाना तो सीख लिया। अब देखते हैं कि ब्लैंक स्पेस कैसे हटा सकते हैं। ब्लैंक स्पेस डेटा में बहुत सारे कभी-कभी होते हैं, तो अगर आपको एक डेटा सही तरीके से चाहिए तो ब्लैंक स्पेस उसमें नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक स्पेस होगा तो डेटा को सही तरीके से आप फिर एनालिसिस नहीं कर पा सकते हैं। चलिए एक बार ब्लैंक स्पेस देखने के लिए मैं इसी डेटा को आपको सामने कॉपी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिले ब्लैंक स्पेस कैसे आप हटा सकते हैं। ठीक है? अब इस डेटा में मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ स्पेस, या मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, आपको हो सकता है कि आपके डेटा में इस तरह से बहुत सारे स्पेस
मिलेंगे, जैसे ये डेटा मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि जितने भी हमारे एक्सेल सीखने वाले स्टूडेंट हैं, वो रॉ डेटा के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं। रॉ डेटा रिक्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ, कहीं-कहीं पे बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैक्सिमम केसेज़ में आप रॉ डेटा खुद ही बना सकते हैं। इससे पहले भी अगर आपने जितने भी पुराने चैप्टर हैं 1, 2, 3 ये सब देखा होगा, तो रॉ डेटा हमने खुद से ही बनाया है। कोई रॉ डेटा कहीं से बोरो नहीं किया है हमने। क्योंकि लर्निंग पर्पस के लिए आपको बेसिक रॉ डेटा खुद से बना लीजिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट बाहर से लेने का नहीं है, ठीक है? इससे क्या होता है, जैसे देखिए ये रॉ डेटा भी मैंने खुद से बनाया है। ये मोबाइल नंबर जितने आप देख रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है? ये रैंडम बिटवीन फार्मूला का यूज़ करके मैंने मोबाइल नंबर बनाया है। आप कोई मत सोचिएगा कि ये ओरिजिनल मोबाइल नंबर है, कॉल करके नहीं इनसे बात हो जाएगी। हो सकता है मोबाइल नंबर एक्जिस्ट करता हो, लेकिन दूसरा कोई यूज़ करता हो। मुझे नहीं पता किसका है। रैंडम बिटवीन फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इससे पहले जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किया है, उस पे हमने बताया था कि कैसे करके होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डेटा है, आप खुद से बना सकते हैं डेटा। और शुरू डे 1 से हमने देखा है कि चैट जीपीटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं इसलिए चैट जीपीटी का यूज़ करके आप लोग को दिखाता हूँ, ताकि आपको एक चैप्टर में सिर्फ मैं ना समझाऊँ कि हाँ, चैट जीपीटी या तो फिर जो कोपायलट है, इससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चैट जीपीटी थ्रू आउट द ट्रेनिंग जहाँ-जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चैट जीपीटी से कुछ बेसिक डेटा लेना या तो फिर आप करना, वो भी आप कर सकते हैं। आगे मैं उस पे डिस्कस करूँगा। तो अभी देख लेते हैं कि हम लोग ब्लैंक कैसे हटा सकते हैं। हमने डुप्लीकेट्स हटाया था, अब ब्लैंक डेटा में अगर ब्लैंक मिल जाएगा, तो अब देखिए इस डेटा में कई सारे ब्लैंक है। इसको हटाने के लिए पहले आपको डिलक्स इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे? आप बोलिएगा सर कंट्रोल ए से कर लीजिए। कंट्रोल ए से तो सिर्फ इतना होगा, पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पेस है। तो कैसे करेंगे? फिर वही कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो आपको, ठीक है? देखिए आपका जितना भी डेटा था सिलेक्ट हो गया। अगर ये डेटा आपका सिलेक्ट हो गया, तो आपको फिर जाना है गो टू देन स्पेशल। गो टू एंड स्पेशल क्या होता है? आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पे आप जाइए। ये गो टू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी, देख लीजिए। बेसिकली हर कोई कंट्रोल जी ही यूज़ करता है। बहुत जन को तो ये पता भी नहीं होता है कि आपके यहाँ रिबन में गो टू ऑप्शन कहाँ से मिलता है, क्योंकि उनको आदत हो जाता है कि हाँ, कंट्रोल जी शॉर्टकट यूज़ करना। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं एक बार रिबन से भी आपको दिखा दूँगा। हो सकता है कि आप जब सीख रहे हो, आपको यहाँ से पता होना ज़रूरी होता है। यहाँ जाने से आपको गो टू मिलेगा। उसके बाद आपको स्पेशल में जाना पड़ेगा। देखिए स्पेशल में जैसे आप आते हैं क्लिक करके, आपको यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? इस पे आप क्लिक करिए और ओके प्रेस करिए। अब देखिए आपका ये जितनी ब्लैंक सेल है, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब जो सिलेक्ट हो गया है ब्लैंक सेल, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस से। या तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके होम, यहाँ इस रिबन के अंदर जो सेल्स हैं, इसमें आपको डिलीट करने के भी ऑप्शन है। यहाँ जाके आप डिलीट सेल कर सकते हैं। अगर आपको एंटायर रोज करना है, तो रो को कर सकते हैं। यहाँ तो फिलहाल डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि डिलीट होने के बाद क्या होगा? सेल्स को लेफ्ट में ले जाना है, ऊपर लेके आना है। तो आप एंटायर रो कर लीजिए, इससे आपका रो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। या तो आप सेल को आप भी कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई ऑप्शन भी आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरे समय सिनेरियो के ऊपर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से। अब ओके करिए। देखिए जितने भी आपके पास ब्लैंक्स थे वो सब हट गए हैं, आपके पास टोटल डेटा आ चुका है। हमने डुप्लीकेट्स कैसे हटाना है वो सीखा है। हमने ब्लैंक कैसे हटाना है वो सीखा है। अब ब्लैंक स्पेस कैसे हटा सकते हैं वो सीखेंगे। ब्लैंक स्पेस क्या होता है? आइए देखते हैं ब्लैंक स्पेस क्या होता है। मैंने एक कॉलम यहाँ पे ऐड किया है रुपीज़ डेटा पे। ये कॉलम है कि मोबाइल का ब्रांड कौन सा है। जैसे जो भी इंडिविजुअल का यहाँ पे नेम है, वो कौन से ब्रांड के मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ब्रांड्स नेम लिखे हुए हैं, इसमें काफ़ी इरेगुलरिटी है। ये कोई भी अपर केस में है, कभी लोअर केस में है, मतलब स्मॉल में है, अपर केस में है। तो इस तरह से है, किसी के आगे स्पेस है, किसी के बाद में स्पेस है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर डेटा आपको मिलता है, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे पहला जो मोबाइल ब्रांड का नेम है ओप्पो है, सेकंड भी ओप्पो है, दोनों का ओप्पो है। तो इस कितना स्पेस ये ले रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हम लेंथ फार्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे होगा? इक्वल्स टू LEN, ठीक है? लेंथ चेक करना है हमें। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए आप, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 दिखा रहा है। तो क्या आपके यहाँ पे 5 जो है अल्फ़ाबेट है? 5 नहीं है, 4 है, ठीक है? OPPO, लेकिन यहाँ पे 5 दिखा रहा है। इस सेम नीचे OPPO लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे लेके आता हूँ।
देखिए, मैंने कंट्रोल डी से इसको नीचे ड्रैग किया। अब देखिए यहाँ पे सेम ओपीपीओ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा भाई यहाँ पे भी ऑपो लिखा है, यहाँ पे भी ऑपो लिखा है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, ऐसा क्यों है? ऊपर से ये 4 अल्फ़ाबेट का है, एक वर्ड है, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेस है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये फ़ॉर्मूला बार में जाके देखिए, ओ के बाद एक स्पेस है यहाँ पे, तो 4 अल्फ़ाबेट के साथ एक स्पेस मिला के 5 हो रहा है। और यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिए, यहाँ 4 के बाद 3 स्पेस है, ठीक है? तो 4 और 3 7 हो रहा है। तो ये अभी जो ब्लैंक स्पेसेस है, ये बाद में है, ये आगे भी हो सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हमारे पास रहे, ये सम सेम जो चीज़ है, हम लोग पूरा इस पे कर लेते हैं। देखिए, आपका लेंथ किसका क्या है, तब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हमें ट्रिम फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिम फार्मूला क्या करता है? अगर जो भी आपका टेक्स्ट है, उसके आगे लीडिंग स्पेस यानी या तो फिर ट्रेलिंग स्पेस कुछ भी रहता है, दोनों को हटा देता है। और देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए वीवो, यहाँ पे सैमसंग, यहाँ पे आगे स्पेस था, ये हट चुका है। ये लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस दोनों को हटा दिया, हटा के आपको यहाँ पे आ दिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना है, बट यहाँ पे भी फार्मूला है। इस फार्मूला को हटाने के लिए हमें सिर्फ फार्मूला को यहाँ से रिमूव करके जो वैल्यूज़ है उसे पेस्ट करना पड़ेगा। ये कैसे होता है, ये हमने पहले भी कवर किया है, मैं फिर से बता देता हूँ। इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें फार्मूला हटाना है, जिस टोटल डेटा से, फिर उसको कॉपी करेंगे, ठीक है? यहाँ पेस्ट पेसल में भी आके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस होम में पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, ठीक है? पेस्ट वैल्यूज जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, या तो फिर यहाँ से राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेस्ट पेसल का ऑप्शन दे रहा है। जैसे हम पेस्ट पेसल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए वैल्यूज, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से फार्मूला हट गया, फार्मूला बार में देखिए फार्मूला नहीं है, ठीक है? अब चलिए हम इसका लेंथ चेक करते हैं। देखिए, जो पहले 5 आ रहा था लेंथ, अभी वो 4 हो गया। इसका देखते हैं, देखिए ये भी 4 हो गया। इसका देखते हैं, ये भी 4 हो गया। तो जितना भी आपका ब्लैंक स्पेस है, वो ब्लैंक स्पेस रिमूव कर दिया गया। देखिए इसमें 10 था, इसमें 9 था, इसमें 10, 9, 10, 6, जितना भी जहाँ भी स्पेस था वो रिमूव हो चुका है, ठीक? तो इस तरह से आप आपके डेटा में अगर कोई लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेस है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर ये रिमूव हो ही चुका है, तो ये लेंथ को हम यहाँ से हटा देते हैं, एंड सिम। तो हमने इसको ट्रिम फार्मूला का यूज़ करके किया, एंड चेक करने के लिए हमने लेंथ फार्मूला का भी यूज़ किया, ताकि हमें पता चले कि वो एक्चुअली में क्या डिफरेंस आया है। अब एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो है प्रोपर। प्रोपर फार्मूला आपको क्या हेल्प करता है? अब देखिए यहाँ पे कहीं पे पूरा लोअर केस में दिया हुआ है, कहीं पे बीच में अपर केस है, यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी अपर केस है, बाद में भी अपर केस है, ठीक है? यहाँ देखिए मोटोरोला कैसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ लावा देखिए सब अपर केस में है। तो अगर इस तरह से आपके पास है, इसको प्रॉपर फार्मूला से आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। अगर आप एक-एक करके ठीक करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आप यूज़ करिए प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर आ गया। अब सेलेक्ट करिए, सेम ब्रैकेट क्लोज़ करिए। देखिए, जैसे होना चाहिए वैसे ही आ गया। अब हम देखेंगे अनब्रेकेबल स्पेस क्या होता है। हमने डुप्लीकेट रिमूव किया है, हमने ब्लैंक स्पेस रिमूव किया है, हमने ब्लैंक रो रिमूव किया है, लेकिन अनब्रेकेबल स्पेस जो है वो हमें कैसे आते हैं और कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वो हमें देखना है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिया है, अगर आप देख रहे होंगे तो इस हर नाम का जो लेंथ है वो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसका लेंथ चेक करूँ तो आपको दिखेगा हर नाम का लेंथ सेम है। अब मैं जैसे हमने सीखा था कि हम ट्रिम से इस चीज़ को सही कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिम का यूज़ करते हैं। अब मैं फिर से लेंथ चेक करता हूँ।
देखिए, कोई भी नाम का जो भी ट्रिम है, फ़ॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है, कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है? इस एरर को अभी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये एक्सेल अपने से चेक करता है कि फ़ॉर्मूला कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं, तो सजेशन दिया है इनकंसिस्टेंट फ़ॉर्मूला का, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी आप ये सोचिए कि अगर हम ट्रिम कर रहे हैं, तो ट्रिम से ये जो है स्पेस यहाँ से नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये अनब्रेकेबल स्पेस है। इस स्पेस को इस तरह से दिया जाता है कि ट्रिम फार्मूला इस पे काम ना करे, या तो कोई भी चीज़ जो स्पेस से ब्रेक होती है वो ना काम करे। इससे इसका जो साइज है ये ऐसे ही रहेगा। आप इसको अगर रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये साइज चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे, अगर इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ और इस छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो स्पेस रहने के बाद भी ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अनब्रेकेबल स्पेस दिया हुआ है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से जो हमने चेक किया है ट्रिम करके और इसका लेंथ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम ये समझते हैं अनब्रेकेबल स्पेस का रिक्वायरमेंट क्या है। ज़्यादातर ये अनब्रेकेबल स्पेस अगर हम लोग कहीं वेबसाइट से कुछ कॉपी करते हैं, या तो कहीं कुछ पीडीएफ से लेते हैं, तो इस तरह से आ जाता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ गया और आपको स्पेस को ब्रेक करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है? तो हर एक जो कैरेक्टर होता है आपका एक्सेल पे, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, उसका एक नेम है। जैसे नॉर्मल जो स्पेस है, जो हम एक स्पेस बार स्पेस करके देते हैं, उसको बोला जाता है कैरेक्टर 32। ठीक है? हम अगर अपने कंप्यूटर में स्पेस बार से स्पेस देते हैं, तो जो एक कैरेक्टर क्रिएट होता है, कंप्यूटर उससे एक्सेल उसको पहचानता है कैरेक्टर 32 के नाम से। बट जो ये अनब्रेकेबल स्पेस है, इसे पहचाना जाता है कैरेक्टर 160 के नाम से। तो हर कैरेक्टर का अपना एक नेम है। तो उस चीज में आप फिलहाल जो है इसको याद रखिए कि अनब्रेकेबल स्पेस का कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर 160 है। ठीक है? तो हमारा पर्पस क्या है? हमें यहाँ से जो है अनब्रेकेबल स्पेस को हटाना है, और हमें इसको नॉर्मली ट्रिम करके जितना इनका अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है या स्पेस यूज़ हुआ है उतना लेंथ में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनब्रेकेबल स्पेस हटाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो होगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ का अगेंस्ट में अगर आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, तो अनब्रेकेबल स्पेस को हटा के हम यहाँ नॉर्मल स्पेस ऐड करेंगे। सब्स्टिट्यूट फार्मूला देखिए आ गया। ठीक है? हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा टेक्स्ट है ये। उसके बाद हमें क्या देखना है कि अनब्रेकेबल स्पेस कहाँ है। अनब्रेकेबल स्पेस को क्या बोला जाता है? कैरेक्टर 160, ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ अनब्रेकेबल स्पेस है, वहाँ पे हमें क्या चाहिए? वहाँ पे हमें नॉर्मल स्पेस चाहिए, यानी कैरेक्टर 32। अब कैरेक्टर 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोलोन स्पेस कोलोन। अब जो है हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है? ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज। इससे क्या होगा? इस फार्मूला से आपका जहां पे भी अनब्रेकेबल स्पेस है, उस स्पेस को नॉर्मल स्पेस से, यानी कैरेक्टर 32 से जो होता है, रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है? अब देखिए ये रिप्लेस हो गया। अभी भी इसका जो लेंथ है वो 18 ही आएगा। अगर हम लोग चेक करें, 18 ही आएगा, क्योंकि हमने ट्रिम नहीं किया है, हमने सिर्फ अनब्रेकेबल स्पेस से नॉर्मल स्पेस में कन्वर्ट किया है। अभी तक तो ट्रिम इस पे काम नहीं कर रहा था। अब देखते हैं इस पे काम करता है कि नहीं। अब लेंथ से हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया ना, बदल गया। इसमें 18 आ रहा था, इसमें भी 18 आ रहा था। जब इसको हमने ट्रिम किया तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ ट्रिम काम नहीं कर रहा था। जब हमने नॉर्मल स्पेस में कन्वर्ट किया अनब्रेकेबल स्पेस को, तो वो काम कर गया। तो अनब्रेकेबल स्पेस का यूज ही इसलिए होता है कि वो ट्रिम से ना हटे, टेक्स्ट टू कॉलम से स्पेस से उसको ब्रेक ना किया जाए, रैप टेक्स्ट पे ना हटे। इसीलिए उसका यूज है, उसका भी पर्पस होता है। अगर कहीं आपको लगा कि आपको अनब्रेकेबल स्पेस चाहिए, तो आप कैरेक्टर 160 से उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे माइनस वैल्यू को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि माइनस वैल्यू को रिमूव करने का ज़रूरत क्या है?
डेटा जब बनता है रॉ डेटा, उस समय बहुत बार ये देखा गया है कि माइनस वैल्यू अगर वहाँ रहता है तो कहीं न कहीं एक सही पिक्चर को नहीं दे पाता है। बहुत केसेस में माइनस वैल्यू का रिक्वायरमेंट है, तो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें कैसे हटाना है? तो मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा पे हम काम कर रहे थे, उसी पे आगे मैंने कॉलम ऐड कर दिया स्टॉक ऑफ बॉटल्स। तो किसी एम्प्लॉयी के पास हो सकता है कि अपने क्लाइंट को देने के लिए कुछ बॉटल्स दिया गया हो, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अभी करंट स्टॉक क्या है, वहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने मैनेजर से या जो भी एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे आपने बात किया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास जितना बोतल है वो स्टॉक वहाँ पे दे दो, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा लेके गया है या कुछ भी है, माइनस फिगर है, तो वो माइनस नहीं है, उसको जीरो कर दो। तो आपको तो ये फिर जो -1 या -2 है, इसको ज़ीरो करना है, ठीक है? ताकि डेटा पे कोई इसका नेगेटिव होने के लिए इम्पैक्ट ना हो। तो आप ये कैसे करेंगे? ये करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि हम इफ फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आगे इफ फ़ॉर्मूला को हम लोग और अच्छे से देखेंगे जब इफ फ़ॉर्मूला का डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग इफ फ़ॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है? तो इक्वल्स टू इफ हमने दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट देने के लिए देखिए इफ फार्मूला में एक पहला लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद अगर वैल्यू ट्रू होता है तो क्या होगा, वैल्यू फॉल्स होता है तो क्या होगा। लॉजिकल टेस्ट हम लोग का क्या है, हमें चाहिए कि हमारा जो स्टॉक है वो या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में ना रहे। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं और हमारा जो D2 है लेस देन जीरो होता है, तो वो हमें ट्रू अगर होता है, लेस देन जीरो होता है, जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है, तो जीरो कर दे, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है यानी लेस देन जीरो नहीं होता है, तो फिर उस चीज को जो सेम है एज इट इज D2 में वही रिप्लिकेट कर दे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्योंकि D2 जीरो से ज़्यादा है या जीरो है, तो वो सेम ही आ गया। अगर ये माइनस में होता यानी जीरो से कम होता, तभी ये यहाँ पे जीरो होता। तो माइनस में यहाँ पे दो है, एक -1 और -2। अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो देखिए जहाँ -1 -2 है वहाँ पे ये जीरो हो गया। तो इस तरह से इफ फॉर्मूला का यूज करके आप नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नेम, सिटी, पिन कोड, स्टेट लिया है और अभी हम देखेंगे कि कैसे डेटा को स्प्लिट किया जाता है। ऐसा बहुत सारे सिनारियो हो सकता है जहाँ पे आपको डेटा मिले कुछ इस तरह से, जहाँ पे एक दूसरे से डेटा कुछ सेपरेटर से ऐड किया है। यहाँ पे सेपरेटर में अंडरस्कोर है, डैश है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे नेम लिया हुआ है। तो हम लोग एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका मैनेजर ने आपको कहा कि भाई यहाँ जो भी नाम है इसका सरनेम मुझे अलग से चाहिए। तो एक बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका है इसको करने का, ये डेटा को स्प्लिट करने का। देखते हैं कैसे होता है। कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, आप इस पे जाइए, जो सरनेम है यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करके आपको हर किसी का नहीं करना है, एक कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल और ई दबा दीजिए। देखिए जो भी सरनेम था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सरनेम की जगह पे आपको बोला जाए कि सिर्फ नेम अलग करो, सरनेम रहने दो, नेम अलग करो। आप नेम ले लीजिए, पेस्ट करिए, कंट्रोल और ई कर दीजिए, देखिए नेम आ जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, देखिए ये फ्लैश फिल का सिंबल है, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है, जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+E। आपको यहाँ डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा होगा फ्लैश फिल का, ठीक है। कंट्रोल ई दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो आप करेंगे उसी तरह से बिहेव करेगी। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल टूल है और ईजी है। तो इस तरह से आप डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। ये एक तरीका है डेटा को सेपरेट करने का, जो आपका करना चाहते हैं उस तरह से आप डेटा को अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये स्टैटिक है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो ये यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। तो एक तरीका है फ्लैश फिल यूज़ करने का। आगे चल के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला से कैसे हम लोग डेटा को अलग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसे डेटा मिला है जिसमें सिटी, स्टेट, पिन कोड दिया हुआ है, तो आपको कहा गया है कि भाई जितना पिन कोड है मुझे अलग से चाहिए।
तो आप यहाँ पे कोई एक कॉलम में पिन कोड निकाल रहे हैं, तो पिन कोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तरीके तो बहुत सारे हैं। तो हम जो अभी तरीका आपको दिखा रहे हैं वो है राइट फार्मूला का। देखिए राइट फार्मूला आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको ये फार्मूला जिस पर्टिकुलर बॉक्स पे या टेक्स्ट पे यूज़ करना है, और आपको राइट साइड से कितना चाहिए। भाई पिन कोड नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है, तो आप कॉमा दीजिए, 6 डिजिट चाहिए और ब्रैकेट क्लोज करिए। ठीक है, और आप चले जाइए सीधा, आ गया आपका काम, हो गया। जितना भी आपका पिन कोड था निकल गया। अभी आपको बोला गया है कि भाई आप सिटी निकालिए, तो सिटी निकालिए। सिटी तो राइट में नहीं है, सिटी तो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में अगर सिटी ऐसा ही है तो लेफ्ट में क्या करें? अगर ऐसा लिखे हैं लेफ्ट, और कितना है, 3 3 6 न्यू दिल्ली, बीच में एक स्पेस है, तो 6 7 8, 8 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ 8 नहीं, यहाँ 9 होगा क्योंकि आई नहीं आया, तो ब्रैकेट 9 करके फिर से करते हैं। आ गया न्यू दिल्ली। अब इसको नीचे तक ले जाते हैं। अब देखिए बाकी में नहीं आया, जयपुर में नहीं आया, अहमदाबाद का आया है, हैदराबाद आया है, बेंगलुरु आया है, चेन्नई नहीं आया, क्योंकि जो आपका 9 डिजिट है वही लिया है फार्मूला के हिसाब से। ये यहाँ पे ये चेक नहीं हुआ है कि कलकत्ता का कलकत्ता तक लेना है नहीं लेना है। तो ऐसा कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे तो क्योंकि 6 डिजिट का ही होता है पिन कोड नंबर, एक लॉजिक है उसके लिए आ गया है। लेकिन नेम में तो ऐसा कोई लॉजिक काम नहीं करता। बट यहाँ पे जो लॉजिक काम कर रहा है वो है कि आपका सिटी के नेम के साथ स्टेट का नेम को अलग कर रहा है, यानी सेपरेट कर रहा है। क्या? अंडरस्कोर। ये जो आपका अंडरस्कोर है ये सिटी और नेम, सिटी के नेम और स्टेट के नेम को दोनों को अलग कर रहा है। तो आपको इस लेफ्ट फार्मूला में फाइंड फार्मूला को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। फाइंड को फार्मूला को ऐड करिए। पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आप फाइंड कर रहे हैं? हम लोग फाइंड कर रहे हैं अंडरस्कोर को। ठीक है, अंडरस्कोर को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा टेक्स्ट में आप फाइंड कर रहे हैं? भाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं B2 में। ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग नंबर पूछा जा रहा है जो कि 1 दे देते हैं हम लोग, एंड फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गया, कर देते हैं एंटर। अब इसी को नीचे कर देते हैं। देखिए भाई नाम तो आ गया है। ठीक है, देखिए अब सब सही नाम आ गया है, मुंबई कोलकाता, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया। लेकिन हमने फाइंड करने बोला था अंडरस्कोर तक, तो अंडरस्कोर तक ही नाम आया है। अब अगर अंडरस्कोर चाहिए आपको तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अंडरस्कोर नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप जहाँ आपका अंडरस्कोर है या दूसरा कोई भी सेपरेटर है, डैश है, कुछ भी है, उससे -1 कर दीजिए आप। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ आपका सिटी का ही नाम आएगा, बाकी किसी का नाम नहीं आएगा। देखिए आया। तो यहाँ पे हमने राइट फार्मूला का यूज सीखा, यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला का यूज सीखा, एंड लेफ्ट फार्मूला में फाइंड फार्मूला का भी यूज सीखा है। तो दोनों फार्मूला को एक साथ हमने यूज किया है, इसे नेस्टिंग फार्मूला कहते हैं, चाहे दोनों को आप एक साथ कर रहे हैं तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं। और एक तरीका है सेपरेट करने का, जिसे कहते हैं हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम। आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए डेटा में ही आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे। ठीक है, अब जाइए, बॉक्स में पूछा जा रहा है कि डिलिमिटेड क्या है। ठीक है, या तो आप फिक्स्ड करना चाहते हैं, हम फिक्स करके आगे चल रहे हैं। फिक्स्ड में आप यहाँ पे ऐसा करके ऑप्शन दे सकते हैं। ये तभी काम करता है जब आपका एक सर्टेन तक ही आपका सेम डिस्टेंस है। अगर हम फिक्स करके यहाँ पे करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है, फिनिश करके। देखिए ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इसी का 1 1 आया, तो इस तरह से हो जाएगा। ये भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है 6 तक। अब यहाँ 6 जो आया उसको ले लिया। तो फिक्स्ड कब करेंगे? फिक्स्ड करेंगे जब हमारे यहाँ पे जो स्पेस होगा वो फिक्स्ड होगा। तो अगर वो होगा वो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। हम लेफ्ट से निकाल लेंगे, उसमें 6 8 जो भी फिक्स होगा वो दे देंगे, हमें टेक्स्ट टू कॉलम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो डिलिमिटेड में जाएंगे। किस चीज़ से करना है भाई? डिलिमिटेड किस चीज़ से? डिलिमिटेड पूछ रहे हैं। टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर कुछ है। चलिए अदर दे के अंडरस्कोर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक नीचे आपको अलग करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करिए, या आपको दिखा रहा है क्या अलग होगा, और आप फिनिश कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया नेम। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया है।
अब इसको आपको फिर से करना है, तो फिर से आप टेक्स्ट टू कॉलम कर लीजिए। डिलिमिटेड में जाइए, क्या करना है, वहाँ पे तो अंडरस्कोर था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डैश। ये सारे पिन कोड आ गए, कर दीजिए फिनिश। अब देखिए ऐसे जो है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली पिन कोड तीनों अलग अलग आ चुका है। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके भी आप इस तरह से टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। आप लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, फाइंड को यूज करके आप डायनामिकली कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हैं, फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि आप अपने रॉ डेटा के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे चैट जीपीटी का यूज करके कुछ रॉ डेटा हम ले सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। पहले चैट जीपीटी का ये होम स्क्रीन है जो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दीजिए, बोलिए कि आपको क्या चाहिए ताकि चैट जीपीटी आपके लिए वो चीज़ दे सके। अब यहाँ पे बोलिए कि नीड रॉ डाटा टू प्रैक्टिस एक्सेल डाटा ट्रेनिंग। अब एंटर करिए। देखिए यहाँ पे आपको एक डेटा मिल गया है, जिस डेटा को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें और डिटेल्स में दिया हुआ है, जैसे डाटा क्लीन प्रैक्टिस टास्क जो आपका है, टेक्स्ट कैसे क्लीन करेंगे, वैलिडेशन क्या होगा, डेट क्लीनिंग क्या होगा, मिसिंग डेटा कैसे होगा, डुप्लीकेट्स क्या करना है, ठीक, कैलकुलेशन। तो इस तरह से आप एक ले सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये CSV फाइल डाउनलोड अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डेटा को कॉपी कर लीजिए और सीधा ले जाके किसी जो भी आपका एक्सेल शीट है उस पर आप पेस्ट कर दीजिए। ये आपको मिल गया डेटा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही चैट जीपीटी का यूज़ करके डेटा निकाल सकते हैं। उस डेटा पे आपका क्लीनिंग और भी जो भी आपको चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।